हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ही परिवार सक्सेस विद सूरज प्लेटफॉर्म में। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे और माता पिता परिवार उम्दा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि कट ऑफ पर कितना तांडव होगा, मतलब कितना कट ऑफ बढ़ सकता है। ऑल कैटेगरी की चर्चा होगी और विद प्रूफ के साथ ही साथ आपके कहीं ना कहीं 23 दिन शेष बचे हुए हैं लगभग में रनिंग के लिए। तो 10 फरवरी से आपकी दौड़ स्टार्ट है। इसके लिए कुछ क्विक टिप्स और ट्रिक आपको बताने वाले हैं जो आपको जानने चाहिए और आपके रनिंग में कहीं ना कहीं इतना जबरदस्त हेल्प करेंगे। जो आपको ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कर दे। कोई भाई कोई बहन अगर वाकई में यूपी पुलिस वर्दी पाना चाहता है चाहती है तो ये वीडियो अगर क्लिक कर लिया है तो अंत तक वाच जरूर करना। देखिए, जो जो उसमें वीडियो को क्लिक तो कर लेते हैं आप लोग, लेकिन उसका निचोड़ जो होता है अंत तक आप वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, यही है गलती। चलिए ये जानेंगे, 5 से 6 मिनट के सारे पॉइंट कवर करेंगे आज इस सेशन में, ठीक है। और मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखिए, पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि सभी को पता ही है, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा और बता दें आपको कि कहीं ना कहीं आपकी जो रनिंग है, यहां पर कल का ये ट्वीट है और आपको बताया गया था ट्वीट के द्वारा अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस पदों की सीधी भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी 2025 से कराया जाना संभावित है। यानी कि आप मतलब रियल ही समझे, मतलब 10 तारीख से आपकी कहीं ना कहीं रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी अगर देखा जाए तो भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई पब्लिक नोटिस या ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। ट्वीट के माध्यम से बताया गया है, ट्विटर के माध्यम से, जिसको मैक्स सैंडल के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से बताया गया है। क्लियर। इसके बाद एक और है, ये न्यूज कटिंग भी आज की है। बोले तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 से संभावित, यानी कि आपकी 10 फरवरी से संभावित है। 60,244 पदों से वही है, सिपाही भर्ती 10 फरवरी से स्टार्ट होगी, हो सकती है। और लगभग आपका लगभग 1,74,000 जो डीबीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे उनका कहीं ना कहीं दौड़ जो है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, यही पॉइंट दिया गया है। और साथ ही साथ क्या है, इसमें आप जानेंगे कि आपके रनिंग के लिए क्या है जरूरी, वो जान ले। और कट ऑफ पर चर्चा होगी बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और ऐसा कट ऑफ संपूर्ण तरीके से बताने वाले हैं, विश्लेषण करेंगे। देखिए, रनिंग मोटा मोटा बता दें, मेल और फीमेल की दोनों की बात करूंगा। जो मेल कैंडिडेट है, मेल और फीमेल दोनों की बात करता हूं, मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे, फटाफट चीजों को समझेंगे। मेल कैंडिडेट को रनिंग लगानी पड़ती है 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर की रनिंग लगानी पड़ेगी। इनको समय मिलेगा कितना, 25 मिनट का, 25 मिनट का समय मिलता है। और फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की रनिंग लगानी पड़ती है और इनको समय मिलता है कितना, 14 मिनट का। क्लियर, क्लियर है ना। आते हैं दूसरा पॉइंट। एक बात याद रखना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। देखिए, रनिंग की मैं बात बता दूं तो आपकी लगभग रनिंग जो चलने वाली है वो 10 फरवरी से आपसे रनिंग स्टार्ट होगी। पहले चरण यानी कि पहले महिलाओं की रनिंग होगी, ये याद रखना, क्योंकि पहले 10 फरवरी से फीमेल की रनिंग स्टार्ट होगी। कारण बता दें आपको, क्योंकि इनका डीबी और पीएसटी पहले हुआ, डीबी और पीएसटी पहले हुआ, इसलिए इनकी रनिंग पहले होगी। क्लियर। दूसरा, रनिंग में एक चीज याद रखना आप सभी लोग कि लगभग में आपकी रनिंग 15 से और 25 दिन के बीच लगभग चलेगी। क्लियर। अगर 10 से स्टार्ट हुई तो लगभग वही मार्च के 15 या 20 तारीख तक आपकी कहीं ना कहीं माफी चाहेंगे, लगभग फरवरी एंड तक आपकी कहीं ना कहीं रनिंग समाप्त हो जाएगी। क्लियर। 10 से स्टार्ट होगी, फरवरी एंड तक रनिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर मोटा मोटा मैं अंदाजा लगाऊं तो 10,000 अगर डेली बच्चे रनिंग के लिए दौड़ाए जाते हैं, डेली रनिंग के लिए क्या है, अगर 10,000 बच्चों की डेली रनिंग होती है तो 1,74,000 लगभग 1.5 लाख बच्चों के हिसाब से लगभग 15 दिन में आपकी रनिंग समाप्त हो जाएगी। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट एक और समझ ले, कुछ महिलाएं, फीमेल कैंडिडेट कुछ ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं जो है टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो टाइम के लिए फीमेल कैंडिडेट को करना क्या है भैया, अपना क्या है, ग्राउंड पे रनिंग करें और ग्रुप में, ग्राउंड और ग्रुप में रनिंग करना स्टार्ट कर दें, यही एक तरीका है टाइम मैनेज करने का। दूसरा, रनिंग जो बच्चे कर रहे हैं, कोई महिला है कोई अगर पुरुष है, तो याद रखना डाइट का विशेष ध्यान रखें। जैसे आप डाइट में ले सकते हैं क्या, दूध ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीजें डाइट में बहुत विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात, जो अगर दर्द वगैरह होता है तो एक रिवाइटल आता है, रिवाइटल आप ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह लेने के बाद आप रिवाइटल कैप्सूल आता है उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो डाइट का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, रनिंग के लिए आप याद रखना ट्रैक आपके रेडी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं जो ट्रैक का ब्यौरा मांगा गया था पीएससी से, पीएससी वाहिनी से, उसका भी क्लियर हो चुका है। पुलिस लाइन में कहीं ना कहीं पुलिस लाइन के ग्राउंड रेडी है, पीएससी के ग्राउंड रेडी है। तो कुल मिला के आपका रनिंग का सारा सिस्टम रेडी है और 10 फरवरी से रनिंग आपकी स्टार्ट है। अब आते हैं कट ऑफ पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। हाँ, कट ऑफ पर कुछ चर्चा करेंगे और कट ऑफ से रिलेटेड चर्चा है वो समझ ले चीजों को।
सभी को पता है कि लगभग एक चीज और पॉइंट है वो यहां पर समझ ले कि सभी को क्लियर है और सभी को इंफॉर्मेशन जरूर होगी, मुझे उम्मीद और आशा है कि आपका 8वां वेतन लग चुका है, 8वां वेतन आयोग जो है लग चुका है, 8वां वेतन आयोग आपका लग चुका है। तो कहीं ना कहीं जो सैलरी आपकी है वो सैलरी आपको कहीं ना कहीं जो अगर मोटा मोटा मैं समझ के चलूं जो आपका पे स्केल है वो 21,700 है। क्लियर, 21,700 यानी कि 22,000 भी अगर मान लेते हैं तो इसका अगर 2 गुना करेंगे तो लगभग हो जाएगा मोटा मोटा 42,000। ठीक है, 42,000 लगभग हो जाएगा। तो सैलरी आपकी ये मान के चले कि 42,000 ये है और साथ ही साथ जो डीए वगैरह जो भी होता है हत्ता भत्ता सब जोड़ जाड़ के लगभग आपका मान के चले कि 60 से 64,000, 60,000 से 64,000 के बीच आपकी सैलरी हो जाएगी 2026 तक। ठीक है ना, क्लियर। तो भैया कांस्टेबल बन गए तो समझ लीजिए पैसा ही पैसा है, सैलरी की टेंशन करना मत। तो इसलिए अगर वर्दी पानी है तो रनिंग को रेगुलर रखें सभी बच्चे, किसी भी कंडीशन पर रनिंग से खिलवाड़ नहीं करना है और टाइम जबरदस्त तरीके से देते रहे। अब भैया कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं, तो आइए कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं यहीं पर, इसी स्लाइड में समझाते हैं। देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो काफी बच्चे बार बार पूछते हैं, मैं मोटा मोटा अंदाजा बता दूं आपको। कट ऑफ जो रहेगा मेल कैंडिडेट का याद रखना, इस बार कट ऑफ लगा कितना है वो समझ लें। ठीक है, मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं यहां पर, याद रखना जनरल का है या ओबीसी या एससी का या एसटी का, याद रखना जनरल का कट ऑफ लगा है 214 नंबर। क्लियर, यस ओबीसी का 199 लगा है और एससी का यार एक एक करके बताता हूं। मेल कैंडिडेट की बात करूं जो जनरल कैटेगरी का है इनका कट ऑफ लगा है मेरे लाल कितना 214 नंबर और ये बढ़कर लगभग जाएगा 220 नंबर तक, प्लस माइनस 2 कर लेना। ठीक है, प्लस माइनस 2 कर लेना। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 199 लगा है और इनका लगभग में बढ़ेगा मैक्सिमम तो लगभग 212 नंबर तक और प्लस माइनस 2 कर लेना, 14 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। अब मेल कैंडिडेट में मैं ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो याद रखना ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो लगा था 187 लगा था और ये लगभग बढ़कर जाएगा 187 से 196, प्लस माइनस 2 कर लेना। क्लियर। अब मेल कैंडिडेट में मैं एससी और एसटी की बात करूं, एससी और एसटी की बात करता हूं तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ लगा था 146 और ये आपका लगभग बढ़ के जाएगा 154 तक और प्लस माइनस 2 कर लेना। मैं जो बता रहा हूं थोड़ा स्पीड में चीजों को समझ ले, ज्यादा इस पर चर्चा करेंगे नहीं, मैं मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, कोई क्लियर नहीं बता रहा हूं। 187 माफी चाहेंगे एससी का, ये एसटी का है। ठीक है यार, ये एसटी का है, ये एसटी का कट ऑफ है, एसटी का, ये एससी का होगा। एससी की बात कर दें तो एससी की दोबारा बता दूं मैं, 187 आपका लगा था और ये 187 से बढ़कर जाएगा लगभग 190 प्लस में और प्लस माइनस 2 कर लेना। ये इतना एससी का कट ऑफ जाएगा 100% श्योर है। अब मैं अगर मेल कैंडिडेट में एसटी की बात करूं, जो एसटी कैटेगरी में आते हैं भाई वो याद रखना आपका 146 लगा था और 146 से ये लगभग जाएगा 154 तक। क्लियर है ना, 154 तक जाएगा आपका एसटी का कट ऑफ। तो याद रखना ये कट ऑफ प्लस माइनस 2 जरूर कर लेना, प्लस 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है। क्लियर, तो ये था आपका कट ऑफ। और जो सोच रहे हैं कि कट ऑफ इस तरीके से ग्राफ बढ़ेगा, नहीं, ये ग्राफ कहीं ना कहीं याद रखना इस तरीके से बढ़ेगा और ऐसा हो जाएगा। कारण बता दें कि डीबी और पीएसटी में लगभग आप मान के चलें कि 25 से 30,000, 25,000 बच्चा 100% बाहर हो जाएगा सबकुल में मिला के। 7 फरवरी से आपका कहीं ना कहीं डीबी पीएसटी समापन हो जाएगा, इतश्री हो जाएगा। श्री गणेशाय हुआ था उसी तरीके से इतश्री होगा, यानी कि समापन हो जाएगा 7 फरवरी को डीबी पीएसटी। क्लियर, ये थे सारे पॉइंट जो मैंने कवर कर दिया और आज की वीडियो में बस इतना ही। और सभी बच्चे क्या करें, सेशन को शेयर कर देना, मित्रों में फैला देना वायरस की तरह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।